जय श्री कृष्ण, जय गंगोत्री धाम की जय। सभी देवभूमि सेवा स्थान परिवार के सदस्यों को सादर प्रणाम। माँ भागीरथी की पावन धारा यहाँ से बहती हुई, बहुत ही सुंदर यहाँ का मनोरम दृश्य है। आज मैं कोशिश कर रहा था कि ग्रुप कॉल करूं, पर ग्रुप कॉल नहीं होने के कारण वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ से गंगोत्री के दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी मित्रजन बहुत ही ध्यान से देखें इस भूमि को। और आज सुबह हम यहाँ पर 2 बजे पहुँचे हैं। कल रात दिल्ली से 10:30 बजे निकले थे। आज 2 बजे लगभग यहाँ पहुँचे। यहाँ स्नान करने के बाद, भोजन करने के बाद, तब से मैं कौटल्य जी, बिष्ट जी और व्यास जी और यहाँ के पुरोहित हैं, उनके साथ आप सबकी व्यवस्था के लिए भागादौड़ी पर लगे हुए हैं। जैसा कि दृश्य आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे यहाँ पे ये गेस्ट हाउस टाइप के बने हुए हैं। किसी में 5 कमरे, किसी में 10 कमरे और किसी में 12 कमरे, इस तरह से हमें मिल रहे हैं। एक साथ कहीं भी व्यवस्था नहीं बन पा रही है रहने की। कोई ज़्यादा दूरी पे ये नहीं है, नज़दीकी है। और ये भागीरथी नदी है, इसके उस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ यह बसा हुआ है छोटा सा कस्बा शहर गंगोत्री का। तो हमारी कोशिश है कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन जो हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि सभी परिवार के जन एक ही साथ एक ही छत के नीचे रहें, वो यहाँ पर बनना असंभव है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे वो बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों से, ऊंची शिखाओं से, पर्वतमालाओं के बीच में यह है। तो इस वजह से छोटे छोटे घर बने हुए हैं और एक साथ किसी में भी 20 से 25 लोगों का रहना बहुत असंभव है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। यहाँ पे जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं मिल रहा है, वैसा है नहीं। लेकिन परमात्मा की दया से फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे कुछ कमरे लेके सबकी यात्रा पूर्ण हो। तो आप देख रहे हैं कि यह पावन धारा भागीरथी, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता है, वो अपने विवेक के साथ किस तरह कलकल की मधुर ध्वनि के साथ बहती हुई। और हमारे कौटल्य जी हमारे साथ, और कौटल्य जी आप सुबह से व्यवस्था पर लगे हुए हैं, तो जो कुछ आपने देखा यहाँ पर सुना, वो हमारे देवभूमि सेवा संस्थान के परम स्नेही सभी सदस्यों को आप भी 2 शब्दों से बताने का कष्ट करें। जी, सबसे पहले तो सभी लोगों को प्रणाम और आप लोगों का धन्यवाद कि हम लोग इस तरीके से एक संस्था के अंदर जुड़े हैं। जगदीश भाई और अपने व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बार की यात्रा में एक ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि जहाँ हमने कथा के लिए सोचा है, वहाँ उस तरीके का इंतजाम भी उपलब्ध नहीं है जिस तरह की कथा हम करते हैं। तो अब इंतजाम तो हम अपने हाथ से यहाँ पे कर नहीं सकते, लेकिन जो भी उपलब्ध चीज़ें यहाँ पे है उसमें बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कमरों की यहाँ मतलब काफ़ी दिक्कतें हैं। 2 मैक्सिमम, किसी के पास 4 कमरे हैं, किसी के पास 6 कमरे हैं, उससे ज़्यादा है नहीं। तो हम सुबह से कम 20 लोगों से मिल गए हैं और हर कोई रेट ऐसे बताता है कि जैसे बहुत महंगे, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा। मैं आप उसको चीज़ को क्या शेयर करूं। हम अपनी पूरी कोशिशों पे लगे हैं कि हमने अपने बजट के अंदर इस काम को कर पाएँ, और आप सभी लोगों से भी आप अपेक्षा करते हैं कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो आप लोग भी इस चीज़ में सहयोग करें। धन्यवाद आप सभी का। बाकी हमें अभी बहुत कुछ करना है, बाकी बातें हम आके आपको दिल्ली में बताएंगे। धन्यवाद जगदीश जी। धन्यवाद। तो हमारी कोशिश है, आप लोग चिंता ना करें, सभी लोगों की यात्रा पूर्ण होगी और सभी लोग हिम्मत के साथ, एकजुट के साथ और बिल्कुल अपनी सेहत को तंदुरुस्त रख के आएंगे और माँ भागीरथी के दर्शन करेंगे, गंगोत्री धाम के दर्शन करेंगे। ऐसी माँ गंगा से प्रार्थना है, माँ भागीरथी से प्रार्थना है और इस पवित्र धाम गंगोत्री धाम में जहाँ हम आए हैं, सभी से प्रार्थना है कि यह हमारी विनती स्वीकार करें। जैसा भी हो, थोड़ा सा
कष्ट होता है वह थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि एक ही स्थान पर होना बहुत असंभव सा है। कथा तो एक ही स्थान पर होगी, भोजन की व्यवस्था भी एक ही स्थान पर होगी, लेकिन रहने की व्यवस्था थोड़ा अलग अलग सी हो जाएगी। तो उसके लिए आप सबको तैयार रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ।